परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने सुंदर गवाही हमारे जीवन में दिया, इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। एक परिवार हमारे यहाँ आए, एक भाई आके बोलने लग गए कि मैं कुछ नौकरी, कुछ भी काम धाम कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए आप प्रार्थना करो। मेरे लिए परमेश्वर पिता का क्या योजना है मैं नहीं जानता, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। क्योंकि 14 की बात है, चर्च का निर्माण उस समय चल रहा था और यहीं पर हम लोग थे और भाई उसके पिता के साथ में जगह में आए, बोलने लगे परमेश्वर का क्या योजना है मैं नहीं जानता, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या मैं नौकरी करूँगा या मैं कोई बिजनेस करूँगा या क्या करूँगा, कुछ भी मैं काम करता हूँ सफलता नहीं हो पाता, इसीलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर क्या कहता है। जैसे वो भाई के लिए प्रार्थना चला, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर बताया तो आने वाले समय में प्रभु की सेवकाई करने जा रहे हैं। जैसे ही ये बात को सुने वो परिवार चले गए। कुछ समय बाद भाई ट्रेनिंग में गए, प्रभु का दास बन के हमारे ही एरिया में पहुंचे और हमारे घर में पहले मिलने के लिए आए। दीदी आप दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने आपको बताया था कि परमेश्वर का दास बनने जा रहे हैं और परमेश्वर एक बड़ी गवाही मेरे जीवन में दिया। मैं ट्रेनिंग करके आया और और गाँव में चर्च में सेवकाई कर रहा हूँ, तो मैं मेरा पोस्टिंग अभी हुआ है, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सुंदर रीति से हमारे उन लोग के बीच में बहुत सुंदर तालमेल, परिवार में प्रेम रहा। हम लोग 3 दिन का कन्वेंशन भी करते थे। कोरोना से पहले 3 दिन का कन्वेंशन, गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन का कन्वेंशन करते थे। तो उस समय दोनों भाई बहन आके बहुत ही सेवा जतन, बहुत ही अच्छे रीति से यहाँ का देख रहे, जो भी काम करना है 3 दिन तक रह के दोनों बच्चों के साथ अपने दोनों पति पत्नी रह कर जगह का बहुत सेवा टहल किए, बहुत काम किए, बहुत अच्छा रीति से यहाँ देख रेख किए। उसके बाद 3 दिन का मीटिंग खत्म होने के बाद चौथे दिन में तमाम लोगों के लिए प्रार्थना चला और वो दिन संडे का दिन था। जैसे पूरा सामान यहाँ से उठा कर ले जाते समय, घर अपना जैसे लाए थे वैसे ले जाते समय एक मीटिंग यहाँ पर चला, प्रार्थना चला। प्रार्थना के बीच में परमेश्वर ने बात किया, क्योंकि वो जो आए थे साइकिल के साथ में 2 बच्चों के साथ में, एक बेटा और बेटी, और दोनों पति पत्नी साइकिल के साथ जैसे आए तो उसको देख के मेरे को मन में बहुत दुख लगा। अमर प्रभु से बोले, पिता तेरे दास को ऐसे आना अच्छा नहीं है, इसके लिए बाइक के लिए व्यवस्था कर। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसी समय बात कर दिया, इसी मंथ में तुझे एक बाइक देने जा रहा है। जैसे ही वो सुना, वो भाई सुन के तुरंत बोलने लग गया ये महीना कैसे संभव है, क्योंकि 11 तारीख हो गया, मीटिंग खत्म हुआ 11 तारीख, अब लगभग 19 दिन बचा है और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। मेरे पत्नी के भाई 7,000 रुपया कुछ तो उनको मैं दे रखा हूँ, उसके अलावा कुछ भी पैसा नहीं है। अचानक उनसे मांगूंगा तो भी वो दे पाना मेरे लिए मुश्किल है। अब मेरे घर में कुछ भी पैसा नहीं है और 19 दिन में एक बाइक ले पाना बोलने से मेरे लिए असंभव बात है। तो उस समय प्रभु का धन्यवाद हुआ, उनसे यही बोली, मनुष्य के लिए असंभव जो बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर उपाय करने वाला धीरे है, उपाय करेंगे भाई, आप चिंता मत करो, बल्कि प्रार्थना करो। प्रभु तेरे दासी के द्वारा तूने बातें किया है, एक मोटरसाइकिल मुझे इसी मंथ देना चाहता है, तो ये खुदा तुम्हें उपाय कर, व्यवस्था कर, कहकर निरंतर प्रार्थना कर। ओ भाई प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते प्रभु का धन्यवाद हो, वो मंथ खत्म नहीं होते होते, जैसे 4-5 दिन बचा था, 3-4 दिन बचा हुआ था। अरे बुधवार का दिन की बात है, अचानक सुबह सुबह फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पास्टर उठाए फोन, तो उनको बोलते हैं दीदी को थोड़ा फोन देना, आ गया मेरे को उनसे बात करना है। तो तुरंत फोन मेरे को दिए, तो तुरंत वो भाई बोलने लग गया, दीदी कहाँ से पैसा आया है? तो मेरा अकाउंट में 70,000 रुपया आ गया है, अब कहाँ से आया मैं नहीं जानता। वो
तेरे उपाय करने वाला परमेश्वर। तो कैसे करना है? अरे कैसे क्या करना है? परमेश्वर जो बोल दिया बाइक लो दूंगा बोल के, उसी के लिए पैसा मिला है, उसको निकालो बाइक खरीदो। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का दास को मैं बोली जाओ उनको लेने के लिए जाने लगो। कोटपाड़ में गए और एक फॉर्म वगैरह भर दिए और उनको दे दिए। वो भाई जाके 60,000 कितना लिखना है बोले तो 60,000 लिख दे रहे हो, 10,000 रहे 60 में तो मिल जाएगा गाड़ी बोले, और 60,000 उसमें लिखवाए और जाके बैंक से पैसा निकाले। तो ये भी आश्चर्य हो गए कि पैसा तो अचानक कैसे आ सकता है बोल के सब थोड़े वो में थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब वो भाई पैसा को निकाल के दिखाया, बोलता है कि ये तुम्हें पैसा निकाला। अरे सचमुच में परमेश्वर महान है, और उसे सामने वो बाइक खरीदे। प्रभु का धन्यवाद हो, उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। चाहे हम कोई भी समस्या, कोई भी चिंता, कोई भी निराशा, कोई भी दुख क्यों ना हो हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर के पास सारी बातों को रख देते हैं, परमेश्वर कहता है मेरा है एक समस्या। लेकिन परमेश्वर तो वचन में लिखा है तो अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। मेरे बेटा को, मेरी बेटी को क्या जरूरत है वो जानता है। वैसे वो भाई के लिए वो जानते थे, उसे बाइक की व्यवस्था कर दिए। वैसे प्रभु का धन्यवाद हो, दूरा गांव क्षेत्र में बहुत पहले मैं आई और मैं प्रार्थना की। एक भाई वो जगह में बैठे थे, प्रभु ने उसके लिए भी बातें किया। आने वाला समय आप परमेश्वर का दास बनने जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, बड़े भीड़ में खड़े होकर प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हो। आज वो भाई गवाही देता है, दीदी आप बहुत पहले पूरा गांव में आए थे और मेरे लिए भविष्यवाणी किए थे कि आप परमेश्वर के दास होने जा रहे हैं। आज प्रभु का धन्यवाद हो, मैं कलीसिया चल रहा हूँ, चर्च चला रहा हूँ। परमेश्वर अपने वादा को पूरा करते हैं, जो कहते हैं पूरा करते हैं, यीशु के नाम से आमीन।